नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज अगर आपको अचानक 20 या 30 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए तो क्या आप कुछ ही मिनटों में मिलने वाला इंस्टेंट लोन ले लेंगे? आजकल मोबाइल पर दर्जनों ऐसे ऐप्स हैं जो कुछ मिनटों में लोन देने का दावा करते हैं, लेकिन जितनी तेजी से ये लोन मिलते हैं उतनी ही तेजी से इनसे जुड़ी शिकायतें भी बढ़ रही हैं। यही वजह है कि अब आरबीआई भी छोटे डिजिटल लोन के बढ़ते चलन पर चिंता जता रहा है। तो आखिर इंस्टेंट लोन क्या है? 50,000 तक के लोन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? और अगर आपको कभी ऐसा लोन लेना पड़े तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है? आज आसान भाषा में इसे ही हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंस्टेंट लोन आखिर होता क्या है। वैसे तो नाम से ही साफ है कि एक ऐसा लोन जिसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आपको बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर आवेदन करने के बाद आपकी पहचान और जरूरी जानकारी की जांच होती है और अगर आवेदन मंजूर हो जाए तो कुछ ही मिनटों में या घंटों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। इसी सुविधा को हम इंस्टेंट लोन कहते हैं। यही सुविधा इसे लोकप्रिय भी बनाती है। अचानक मेडिकल खर्च आ जाए, बच्चों की फीस जमा करनी हो, महीने के आखिर में पैसों की कमी हो जाए या कोई दूसरी जरूरी जरूरत आपको पड़ जाए, ऐसे समय में लोग जल्दी पैसा मिलने की वजह से इंस्टेंट लोन चुन लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। लोन जल्दी मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत क्या है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा कितनी जल्दी मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रोसेसिंग फीस कितनी कटेगी, देर से भुगतान करने पर पेनल्टी कितनी लगेगी और कुल मिलाकर कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, इन बातों पर ध्यान नहीं देते और यहीं से आगे चलकर परेशानी शुरू होती है। अगर ये सुविधा लोगों के काम आ रही है तो फिर आरबीआई इसे लेकर इतनी चिंता क्यों जता रहा है? दरअसल पिछले कुछ सालों में छोटे डिजिटल लोन लेने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आरबीआई और ट्रांस यूनियन सिविल की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक 50,000 से कम के लोन कुल डिजिटल लोन का 56.8% हो चुके हैं, जो कि मार्च 2025 में ये 41.6% था। यानी हर 2 डिजिटल लोन में से एक से ज्यादा लोन छोटी रकम का है। यह आंकड़ा बताता है कि लोग अब बड़ी जरूरतों के साथ साथ रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी तेजी से डिजिटल लोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जब लोन लेना आसान हो जाता है तो कई बार लोग उसकी शर्तों को समझे बिना ही फैसला कर लेते हैं। यहीं पर एक्सपर्ट निकुंज छंग भी खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं। निकुंज छंग कहते हैं कि किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए लोन लेना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना धीरे धीरे डेट ट्रैप की शुरुआत बन सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो इससे बचना चाहिए। यानी अगर नया लोन सिर्फ पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए लिया जा रहा है तो समस्या खत्म नहीं होती बल्कि और बड़ी हो सकती है। अब तक आपने समझा कि इंस्टेंट लोन क्या है और आरबीआई छोटे डिजिटल लोन को लेकर चिंता क्यों जता रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर लोन कुछ ही मिनटों में मिल जाता है तो आखिर इसमें खतरा कहां छिपा है? आइए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसे अक्सर सिर्फ ईएमआई दिखाई देती है, लेकिन असल खर्च सिर्फ ब्याज तक सीमित नहीं होता। कई डिजिटल लैंडिंग एप्स लोन जारी करने से पहले प्रोसेसिंग फी, प्लेटफॉर्म फी, जीएसटी, कन्वीनियंस चार्ज या दूसरे शुल्क भी काट लेते हैं। यानी आपने अगर 30,000 रुपए का लोन लिया है तो जरूरी नहीं कि पूरे 30,000 रुपए आपके खाते में आए। कई बार कुछ रकम पहले ही काट ली जाती है, जबकि ईएमआई पूरी लोन अमाउंट पर बनती है। यही वजह है कि लोन लेने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना काफी नहीं है, ये समझना भी उतना जरूरी है कि आखिर कुल मिलाकर आपको कितना पैसा वापस करना होगा। अक्सर लोग जल्दी पैसे मिलने की खुशी में सीधे एक्सेप्ट या कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लोन एग्रीमेंट में ब्याज दर, भुगतान की तारीख, देरी होने पर पेनल्टी, रिकवरी प्रोसेस और दूसरे नियम लिखे होते हैं। अगर इन्हें पढ़े बिना मंजूरी दे दी जाए तो बाद में ये कहना मुश्किल हो जाता है कि आपको जानकारी नहीं थी। इसलिए लोन लेने से पहले कुछ मिनट निकालकर टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ें। यही कुछ मिनट आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। इसके साथ ही कई कंपनियां ब्याज दर को वार्षिक की बजाय मासिक बताती हैं, जो सुनने में तो कम लगता है लेकिन सालाना आधार पर बहुत महंगा पड़ता है। इंश्योरेंस एक्सपर्ट निकुंज छंग कहते हैं कि जिस लोन को लेने में 5 मिनट लगाते हैं उसकी शर्तें समझने में भी 5 मिनट जरूर लगाइए। कई लोग जल्दी अप्रूवल देखकर लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि असली खर्च उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और इसी चक्कर में वो इंस्टेंट लोन ट्रैप का शिकार हो जाते हैं।
डिजिटल लेंडिंग से जुड़ी शिकायतों में एक बड़ा मुद्दा रिकवरी भी रहा है। अगर कोई बोरोवर समय पर ईएमआई नहीं चुका पाता तो कुछ मामलों में लगातार फोन कॉल, मैसेज और भुगतान के लिए दबाव बनाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। हालांकि आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की धमकी, अपमानजनक भाषा या अनावश्यक दबाव स्वीकार्य नहीं है। अगर किसी ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो वो संबंधित बैंक, एनबीएफसी या आरबीआई के निर्धारित शिकायत तंत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। इसलिए लोन लेते समय ये भी देखना जरूरी है कि जिस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसी आरबीआई रेगुलेटेड बैंक या एनबीएफसी के साथ काम करती है या नहीं। अब तक आपने समझा कि इंस्टेंट लोन कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से खर्च जुड़े हो सकते हैं और लोन लेने से पहले किन बातों की जांच जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। अगर कभी आपको वास्तव में लोन लेना ही पड़े तो सही फैसला फिर कैसे लें? कई बार लोग सिर्फ इसलिए लोन ले लेते हैं क्योंकि पैसा आसानी से मिल रहा होता है, लेकिन हर जरूरत ऐसी नहीं होती जिसके लिए कर्ज लेना जरूरी हो। लोन के लिए आवेदन करने से पहले खुद से 5 सवाल जरूर पूछिए। क्या ये खर्च अभी करना जरूरी है? क्या मैं ईएमआई समय पर चुका पाऊंगा? क्या मेरी मासिक आय पर इसका ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ेगा? क्या मैंने लोन की कुल लागत समझ ली है? और क्या मेरे पास इस खर्च का कोई दूसरा ऑप्शन है? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो जल्दीबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। अगर लोन लेना आपकी मजबूरी है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि वो किसी आरबीआई रेगुलेटेड बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से दिया जा रहा हो। इसके बाद इंटरेस्ट रेट के साथ साथ एनुअल परसेंटेज रेट यानी एपीआर पर भी ध्यान दें। एपीआर सिर्फ ब्याज नहीं बताता बल्कि लोन से जुड़े कई दूसरे खर्चों को भी शामिल करता है। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि पूरे लोन की वास्तविक लागत कितनी होगी। इसके अलावा लोन एग्रीमेंट डाउनलोड करके अपने पास रखें और भुगतान की तारीख का रिमाइंडर जरूर सेट कर लें ताकि एक भी ईएमआई छूटे नहीं, उसकी नौबती ना आए। इंश्योरेंस एक्सपर्ट निकुंज छक कहते हैं कि लोन हमेशा जरूरत के लिए लें, सुविधा के लिए नहीं। अगर कोई खर्च कुछ दिन टाला जा सकता है तो सिर्फ इंस्टेंट अप्रूवल देखकर कर्ज लेने का फैसला न करें। छोटी रकम का लोन भी समय पर न चुकाया जाए तो वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और क्रेडिट हिस्ट्री दोनों पर असर डाल सकता है। इंस्टेंट लोन लेते समय एक बात और याद रखिए, हर लोन सिर्फ आपकी जेब पर असर नहीं डालता बल्कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बनाता है। अगर आप समय पर ईएमआई भरते हैं तो भविष्य में होम लोन, कार लोन या दूसरे लोन मिलने में आसानी हो सकती है। लेकिन अगर लगातार भुगतान में देरी होती है या लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। बाद में बैंक आपको जोखिम वाला ग्राहक मान सकते हैं और नए लोन या क्रेडिट कार्ड की मंजूरी मुश्किल हो सकती है। यानी छोटी रकम का लोन भी भविष्य के बड़े वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इंस्टेंट लोन अपने आप में गलत नहीं है। कई बार अचानक आई जरूरत में यही सबसे ज्यादा मददगारी साबित हो सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सुविधा के चक्कर में हम उसकी शर्तें समझे बिना फैसला कर लेते हैं। याद रखिए, लोन लेना आसान है लेकिन उसे समय पर चुकाना आपकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए किसी भी ऐप पर अप्लाई नाउ दबाने से पहले कुछ मिनट निकालकर उसकी शर्तें, कुल लागत और अपनी भुगतान क्षमता जरूर चेक कर लें। यही छोटी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दें जो अक्सर इंस्टेंट लोन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार।